हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी का उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सारे लाडले और लाडलियां आ जाने चाहिए। लाडलो, आज जो है त्रिकोणमिति का चौथा पाठ हम देखेंगे। आज जो हमने त्रिकोणमिति की टेबल बनाना सीखी थी लाडलो, जिसमें हमने दूध वाले हिसाब, बिल्कुल सिंपल, जो हमारे दैनिक जीवन में हम दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं लाडलो, पावर के लिए, उसके आधार पर हमने त्रिकोणमिति की सारणी बनाई थी और सारणी पर आधारित थी। त्रिकोणमिति अनुपात की जो सारणी है उसी पर आधारित प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो आप एक बार सभी लाडले और लाडलियां जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, तैयार हो जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थी हमारे आ गए, बिल्कुल सभी को बहुत बहुत आभार। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ जल्दी जल्दी लाडलो। किताबों का दरिया पार करना है, किताबों का दरिया पार करना है, टेस्ट के पहाड़ों से भी गुजरना है। किताबों का दरिया पार करना है, टेस्ट के पहाड़ों से भी गुजरना है। टॉपर बनने का सपना देखना ही सब कुछ नहीं, तुझे हर दिन अपनी कमजोरियों से लड़ना है। बाकी सब चैन से सोएंगे, बाकी सब चैन से सोएंगे, तुझे तेरी नींद को हराना है। बाकी तेरे हारने का इंतजार करेंगे, पर तुझे अपने जुनून को जगाना है। तेरा केवल एक ही लक्ष्य है, तेरा केवल एक ही ड्रीम है, टॉपर बनकर दिखाना है, टॉपर बनकर दिखाना है। तो सारे लाडले जुड़ गए हैं। असगर, प्रेम, उज्जवल, मनसुख, ध्रुव पटेल, गुलाब कुमारी, राजकुमार, दीपेश, सभी प्यारे विद्यार्थी हमारे जुड़ गए हैं। रोहित, विकास, सारे लाडलियों को बहुत बहुत आभार। सभी को गुड मॉर्निंग। विकास, मोहित, राहुल, मनसुख, सुखदेव, प्रेम, सारे लाडले और लाडलियां जुड़ गए हैं। तो हम आगाज करेंगे त्रिकोणमिति की जो सारणी हमने बनाना सीखी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो सारणी मुझे पता है आपको याद हो गई होगी। यदि आपको नहीं याद है तो सारणी आज आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम सारणी पर आधारित प्रश्न करेंगे। किस पर आधारित प्यारे विद्यार्थियों? सारणी पर आधारित। मैंने आपको सारणी बताई थी, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में सिर्फ सारणी बना देता हूं। पर सारणी बनाते कैसे हैं वो पिछले वीडियो में आप जरूर देखना, जो कि आपको उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के आपको जो यूट्यूब चैनल है वहां प्लेलिस्ट में आपको नजर आ जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे जुड़ गए हैं, सभी लाडले आ चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो सारणी बताई थी त्रिकोणमितीय मान की, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण पर आधारित एक सारणी आपको बताई थी, और आपने अच्छे से समझ भी ली होगी मुझे उम्मीद है। त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण, यहां पर मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे थे और यहां की दिशा में मैंने कोण लिखे थे। तो कोण कौन कौन से मेन है? 0 डिग्री लाडलो, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मुख्य कोण आपको पढ़ने हैं, विशिष्ट कोण जिन्हें हम कहते हैं। आपकी जो 10वीं क्लास है वहां पर ये 5 कोण ही ज्यादातर आएंगे। 5 कोणों पर आधारित प्रश्न है। जब आप बड़ी क्लासों में आओगे तो आपके बड़े कोण भी आएंगे, अलग अलग पॉइंटों में कोण आएंगे। ठीक है, तो ये हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और अंतिम आपको बताया था कोसेक थीटा। तो आप भी मेरे साथ साथ बताओ, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है लाडलो? साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। क्लियर है? ये सभी बोर्ड के लिए है लाडलो, सभी एनसीईआरटी बोर्ड जो है वहां के लिए ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। 3 वीडियो हमने कर लिए हैं, चौथा वीडियो है, और आज इस सारणी पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। ठीक है लाडलो, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान आपको मैंने क्या बताया था? 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक है, अब देखिए साइन जो है, साइन की लाइन को उल्टा करेंगे, कोस आएगा। कोस 0 1 डिग्री होगा, कोस 30 होगा √3/2, कोस 45 1/√2, फिर कोस 60 होगा 1/2, और कोस जो है 90 डिग्री कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? फिर मैंने आपको क्या बताया था? टेन क्या होता है? इन दोनों का बट्टा करना। 0 में 1 का भाग दो, 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 से 2 कटेगा तो टेन 30 का मान 1/√3।
1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे तो tan 45 कितना आएगा जी? 1 आएगा। क्लियर है। अगला है tan 60, तो tan 60 कितना होगा? √3, और tan 90 का मान क्या होगा? अपरिभाषित। 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या होगा? अपरिभाषित। अभी हम सवाल भी करेंगे इन पर आधारित, आपको कमेंट्स में जवाब भी देने में देख पा रहा हूं महिपा, मोनू, दिव्यांशी, राजेंद्र, विनय, रमीला, सभी बच्चे जुड़ गए हमारे। अब कोट की लाइन चाहिए तो मैंने कहा था इसको उल्टा कर दो, tan की लाइन को पलट दो, अपरिभाषित। ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों √3, ये होगा 1, ये होगा 1/3 और ये होगा 0। अब देखिए सेक और कोसेक की लाइन चाहिए, तो कोसेक क्या होता है मैंने आपको बताया था, कोसेक होता है साइन का व्युत्क्रम। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो व्युत्क्रम करो, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अपरिभाषित होगा। 1/0 अपरिभाषित। 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का √2 होगा, और √3/2 का होगा 2/√3, और tan 90 ये 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। कोसेक 90 बराबर 1। अब इस लाइन को पलट दो तो सेक की लाइन आ जाएगी। यहां पर आएगा 1, ठीक है, यहां पर आएगा 2/√3, यहां पर आएगा √2, यहां आएगा 2 और यहां आएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो ये सारणी आप एक बार देख लो, आपको सारणी होनी बहुत जरूरी है। सारणी प्यारे विद्यार्थियों आएगी तभी आप सवाल कर पाएंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब हम सवाल पर आ जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहां तक आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम सवाल पर आते हैं, त्रिकोणमिति के सवाल पर। पहला सवाल है, आपको भी कमेंट्स करके जवाब देने प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सारे लाडले आए, 9th क्लास के भी है, 10th क्लास के भी है। ये उत्कर्ष परिवार के जो लाडले और लाडलियां हैं, इनका जो स्नेह देख रहे हैं गणित के प्रति, और ये जो मैराथन क्लास है ना लाडलो, एकदम रामबाण सी साबित हो रही है विद्यार्थियों के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगले वीडियो में मैं जब आपको 8.1 कराऊंगा ना, आपकी किताब की 8.1, तो आपको मजा सा आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपने बेसिक कब कर लिया है। अगला जो शनिवार आएगा 8.1 बहुत ही अच्छे से हम करेंगे लाडलो, लीला लहर हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों 2 sin 45 cos 45 का आपको मान बताना है। क्या होगा? 2 sin 45 cos 45। तो देखो आप 2 sin 45 और cos 45 के बीच कोई चिन्ह नहीं है। कोई का मतलब बिल्कुल, हमारे शुभम जी भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राजेंद्र, पार्थ, बच्चे तैयार है प्रश्नों के लिए। तो 2 sin 45 cos 45 का क्या होगा? कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब आपस में गुणा हो रहे हैं। जैसे आप बीज गणित में देखते हो प्यारे विद्यार्थियों, बीज गणित में आप कभी कभार देखते हो XY लिखा होता है। XY का मतलब क्या है कि X और Y गुणा में है। इसी तरह विद्यार्थियों यहां कोई भी चिन्ह नहीं है तीनों के बीच, इसका मतलब ये 2 sin 45 और cos 45 गुणा हो रहे हैं। अब देखो 2 तो क्या है, हमें सीधा पता है, 2 तो गणित की संख्या है। sin 45 और cos 45 का मान आपको सारणी से रखना है। तो sin 45 और cos 45, sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, तो दोनों आप रख दो। sin 45 की जगह 1/√2, cos 45 की जगह भी 1/√2। ये क्या बनेगा चेक करते हैं। तो 2 की जगह 2, इन दोनों का गुणा करो, अंश का अंश से गुणा 1 होगा, और नीचे √2 का √2 से गुणा 2 होगा। क्लियर है? तो क्या हुआ, हमने sin 45 और cos 45 का मान सारणी से रखना है। सारणी आपको याद होनी आवश्यक है प्यारे बच्चों। अब देखो अंश का अंश से गुणा, हर का से गुणा। अब देखो 2 से 2 कट गया, ये 1 इंटू 1 1 हुआ, √2 इंटू √2 2 हुआ, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल उत्तर हमारा क्या बच गया लाडलो? 1। एक उत्तर होगा। काफी बच्चों के आया है, प्रयाग, राहुल, मोहित पारिक, ओम गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के उत्तर आ गए हैं, सुपर। बिल्कुल आप बस इसी तरह के प्रश्न से स्टार्ट किया है, और मैं देख पा रहा हूं नरेंद्र कुमार, कमला चौधरी, सचिन गुर्जर, सभी के उत्तर आए हैं, गोपाराम, गीता बिश्नोई, बिल्कुल बिल्कुल सभी प्यारे विद्यार्थियों को आ चुका है। अब दूसरा सवाल आ गया है। दूसरा सवाल में क्या है? cos 45 cos 60, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। ठीक है, और यहां देखो sin 45 और sin 60 के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, और ये इनके बीच माइनस का चिन्ह है। क्लियर है? वापस सुनना क्या है, cos 45 cos 60 यानी आपस में गुणा हो रहे, फिर है माइनस sin 45 sin 60, ये भी आपस में गुणा हो रहे हैं। ये गुणनफल आपस में क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, तो सारणी की मदद से मान रखना है। तो cos 45 का मान आप सारणी आप अपने पास खुली रखो। यदि आपको सारणी याद नहीं है तो सारणी आप अपने पास खोल के रख दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार याद कर लेना, लेकिन लाडलो याद करना तो जरूरी है जी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों cos 45 का मान होता है 1/√2,
कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2। जैसे अभी मुझे याद है आपको भी याद होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सवाल आएगा तो आपको सारणी याद होगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज यू स्टूडेंट्स नहीं कर पाओगे जी। ठीक है, तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे जुड़ गए हैं। अब क्या बनेगा इसके अंदर देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1 × 1 होगा 1, और ये 2 का √2 से गुणा होगा 2√2, माइनस यहां √3 का 1 से गुणा होगा √3, और 2 का √2 से गुणा होगा 2√2। यहां तक आ गया जी प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो क्या होगा, अब यहां आपको घटाना है इनको, इनका लसअप लो, लसअप लोगे तो आपने देखा यहां भी हर है 2√2, यहां भी है 2√2, तो दोनों का हर समान है, हर समान है प्यारे विद्यार्थियों। तो डायरेक्ट आप लिख दो 2√2, जब भी हर समान हो डायरेक्ट लिख दो 2√2 और सीधा घटा दो 1 - √3, सीधा लिख दो 1, फिर ये माइनस ले लो और √3 ले लो, क्योंकि हर समान है। अब 1 में से √3 नहीं घटेगा, 1 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, तो इसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी मैंने प्रश्नावली स्टार्ट नहीं की है, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो आया क्या 1 - √3 बट्टा में आया 2√2, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। कभी कभार जैसे आप नहीं करते हो 7/2 में से मान लीजिए आपको 4/2 घटाना होता है, तो हर समान होता है, तो सीधा 2 लिख दो और सीधा घटा दो 7 - 4, तो 7 में से 4 जाएंगे 3/2। ये आप गणित में छोटी छोटी बारीकियां आपको आनी चाहिए। काफी बच्चों के सही आया, मैं देख पा रहा हूं, संतोष कुमार, मनसुख प्रजापति, रोहित यादव, शिवांशी तिवारी, विष्णु शर्मा, बिल्कुल सुखदेव लकानी, पूनम शर्मा। शेयर भी करो प्यारे विद्यार्थी, शेयर में कमी मत रखो, 1 सेकंड लगता है लाड लो। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 1 - √3/2/2√2। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है आज हमारे पारिक सर का बर्थडे है और मैं पारिक सर का मुंह मीठा करवाने चाहता हूं हम लोग पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से, और आप सब भी पारिक सर को विश कर सकते हैं। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये हमारे ऋषिकांत सर है, इंग्लिश मीडियम में मैथ्स पढ़ाते हैं, और हमारे साथ ही शुभम रांका सर है, साइंस पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में। बस सर जी। नहीं सर, थोड़ा लेना पड़ेगा बच्चों की तरफ से। पवन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। तो आपके ड्रीम 11 वाले सर का आज जन्मदिन है, तो जिस तरीके से इन्होंने ड्रीम 100 का जिस तरीके से सपना देखा है, उसी तरीके से आप लोगों को भी ड्रीम 100 के सपने को पूरा करना है। जितनी मेहनत से सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसी मेहनत से आप लोगों को तैयारी करनी है, और इनके बर्थडे का सबसे बढ़िया गिफ्ट यही होगा कि आप अपने एग्जाम्स में 100 स्कोर करें मैथ्स में। इनसे बड़ा इनके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक बहुत बढ़िया गिफ्ट सर को दें, तो अपने पूरी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करें और अपने एग्जाम में 100/100 स्कोर करें, ताकि आपके परिवार का और सर का और उत्कर्ष का नाम रोशन हो और आपका नाम भी रोशन हो। बिल्कुल सर, मैं भी बच्चों को आज बर्थडे के दिन यही बताना चाहता हूं, लाडलो और लाडलियों, आपके 100 नंबर लाने में मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। अपनी तरफ से पूरा वादा है कि 100 नंबर दिलवा के रहूंगा। बस आप अपने साथ जो है मेहनत करते रहिए और कदम से कदम मिला के चलते रहिए। तो आप सभी दोनों भाइयों का बहुत बहुत प्रेम है, स्नेह। बहुत हमारे सर जो है आए हैं लाइव क्लास में, प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए विशेष आए हैं। सर ने कहा है कि सर का बर्थडे है तो जरूर विश करेंगे। तो आप दोनों का, भाइयों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आपका भी सभी का बहुत बहुत आभार। सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे विद्यार्थी भी विश कर रहे हैं, बहुत बहुत। तो लाडलो, ज्यादा से ज्यादा लाडलो, नंबर मेहनत करना है। हम चाहते नहीं कि 100 ही लाए लाडलो, लेकिन मेहनत में 100 की कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहनत आप अपनी 100% कीजिए। अब नंबर तो लाडलो आपकी ईमानदारी, मेहनत सब कुछ काम आएगा, और माता पिता का आशीर्वाद है लाडलो, तब तो कुछ नहीं होने वाला, तो सब अपना बढ़िया ही बढ़िया होगा लाडलो। तो करे लाडलो। बहुत बहुत सभी का थैंक यू जो लाडले बर्थडे की विश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है अच्छे से पढ़ रहे हो और आपका ये प्रेम और स्नेह मैं देख रहा हूं लाडलो। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो अब हम अगले सवाल की बात करते हैं।
साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। ठीक है, इसके अंदर भी आपको मान रखना है। अब देखो साइन स्क्वायर 30 है तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है जी। साइन स्क्वायर 30 क्या है लाडलो? साइन स्क्वायर 30 का मतलब है कि जो साइन 30 का मान है ना उसका आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब वर्ग कर दो। क्या कर दो प्यारे विद्यार्थियों? वर्ग कर दो। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है आप जानते हो, 1/2, उसका क्या कर दो? वर्ग कर दो। स्क्वायर है ना, यदि यहां घात 3 होती तो हम 1/2 की घात 3 करते। क्या करना है? साइन 30 आप जानते हो ना प्यारे बच्चों, साइन 30 डिग्री कितना होता है सारणी में? 1/2। अब यदि यहां स्क्वायर आए तो आप इसका स्क्वायर कर दो। यदि यहां पर मान लो घात 3 आती कि साइन की घात 3 30, तो आप क्या करते? 1/2 की घात 3 कर देते। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया? ठीक है, वापिस सुनते हैं क्या करना है। साइन की घात 2 है तो आपको 1/2 की घात 2 कर देनी। जो साइन का मान है ना उसका वर्ग कर दो। ठीक है, अब लाडलो आगे चलते हैं। 2 इंटू कोस, देखो 2 है यहां पर और ये गुणा में है। 2 और कोस स्क्वायर 45 गुणा में है। ठीक है, तो 2 का तो 2 गुणा बना दिया। अब कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 का मान आप सारणी से देखो क्या होता है। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का क्या होगा जी? स्क्वायर होगा। क्लियर है? ये 2 और ये दोनों गुणा में थे तो 2 को तो मैंने लिख दिया, यहां गुणा बनाया और कोस 45 का मान 1/√2 उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब 3 tan 60, tan 60 का मान होता है √3। भाई tan के ऊपर स्क्वायर है ना, तो tan 60 का मान √3 उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? यहां तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर है या नहीं? बोल जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए। हमने क्या किया? साइन 30 1/2 का वर्ग, फिर कोस 45 1/√2 का वर्ग किया इंटू 2 और 3 tan स्क्वायर 60, तो 3 इंटू √3 का हमने वर्ग कर दिया। अब क्या बनेगा आगे देखते हैं। 1/2 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 2 इंटू 1/√2 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग 1 ही होता है। √2 का वर्ग आप जानते होंगे, आपको मैंने बताया है क्लासों में, √2 का वर्ग 2 होता है। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, √3 का वर्ग कितना होता है? √3 का वर्ग 3 होता है। तो यहां भी 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर, अभी बताया √3 का स्क्वायर कितना होगा जी? 3। ठीक है, अब बिल्कुल बोर्ड मास के नियम के आधार पे चलना है। गुणा भाग पहले करने हैं, जोड़ भाग की जो आपको बोर्ड मास का नियम पता है जी। ठीक है, तो अब क्या करना है जी? अब ध्यान से सुनना, 1/4 की जगह 1/4, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां 1 ही बचेगा। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 होगा। क्लियर है? हमने इसको तो छेड़ा नहीं, ये 2 से 2 कट गए, 1 इंटू 1 1 हुआ, 3 इंटू 3 9। अब देखो क्या बनेगा? 1/4 प्लस 9 और 1 कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, 10 में आप पाव जोड़िए। आपके 10 नंबर कभी आए और 1/4 और ज्यादा आते तो हम क्या कहते हैं? 10.25 नंबर आए। क्या कहते हैं? 10.25 नंबर आए। तो आप जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। 10 में 1/4 जोड़ोगे तो क्या होता है? 10.25। आपके स्कूल में भी कभी कभार आप कहते हो गुरुजी को कि गुरुजी हमारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो गुरुजी पाव नंबर ज्यादा देते हैं, तो क्या बनता है? 10.25। ठीक है, ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों 10 सहित 1/4, ये मिश्र भिन्न है, आप साधारण भिन्न में लिख दो। 10 इंटू 4 40 और 1 41/4, दोनों ही सही है। ठीक है, ये लिखो तो भी बढ़िया और ये लिखो तो भी बढ़िया। और मैं देख भी पा रहा हूं विद्यार्थियों के उत्तर आ रहे हैं। सरवण राम, सुनील, मोहित, लोकेश, मनसुख, सुमेर, पूनम, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के उत्तर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं करना है, जब भी स्क्वायर आए तो साइन 30 का मान रख दो, उसका वर्ग कर दो। यहां 2 से गुणा कर दिया, कोस 45 का जो मान होता है उसका वर्ग कर दो और कुछ नहीं। काफी बच्चों का आया, सुपर सुपर, वेरी गुड, दोनों ही उत्तर सही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं। अगले सवाल में बढ़ते हैं। 3 साइन 60 डिग्री में से 4 साइन की घात 3 60 घटाना है जी, तो कितना आएगा देखते हैं। तो 3 साइन 60, 3 जो है साइन 60 से गुणा हो रहा, तो 3 इंटू साइन 60 का मान सारणी से आप देखते रहना, माइनस ये साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4 इंटू साइन 60 का घात है 3, साइन 60 का मान होता है √3/2 की घात कितना होगा? 3 होगा। तो ये कितना बनेगा आप सभी भी कमेंट करके बताओ। ये बनेगा 3 इंटू √3 कितना होगा? 3√3/2 माइनस यहां बनेगा 4 इंटू √3 की घात 3। आप √3 की घात 3 कितना होता है देखो यहां करके बताता हूं। √3 का आपस में 3 बार गुणा कितना होता है?
ठीक है। घात 3 यानी आपस में 3 बार गुणा, तो ये दोनों का गुणा कितना होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, और ये √3 बच गया, तो 3 इंटू √3 कितना होगा, 3√3। क्लियर है, यानी √3 की घात जब 3 आए घन होता है 3√3, कितना होता है 3√3, ठीक है। √3 इंटू √3 3 लिख दो, और ये अकेला बचा हुआ लिख दो, ठीक है। और बट्टा में क्या है, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए 4 से 8 कटेगा, आप भी जानते हो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बचा उत्तर 3√3 बट्टा 2, यहां बचा हुआ माइनस, यहां 1 से 3√3 गुणा होगा 3√3 बट्टा 2, 3√3 में बट्टा 2 सेम चीज घट रही है, 3√3 बट्टा 2 में से 3√3 बट्टा 2 घट रहा है, तो आप ही बताओ क्या आएगा, 3√3 बट्टा 2 में से समान संख्या घटती है तो उत्तर क्या आएगा 0, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपको कैंसिल चिन्ह बनाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट समझ गए ना 0 होगा, क्योंकि समान चीज है, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, लाड लो। तो सभी बच्चों के उत्तर आया, वापिस में देख रहा हूं, मिस्ती, बजरंग, राहुल, कपिल पालीवाल, मुन्ना राम, उज्जवल, भानु, सोनू, सूरज, बिल्कुल, असगर खान, जीटू मोटिवेशन, सभी के उत्तर आ रहे। अब थोड़ा लाड लो, अच्छा सवाल आ गया है, अब इसको करके बताओ लाड लो। अगला है देखो 5 कोस स्क्वायर 60, कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं, मान रखते जाओ, अपने आप उत्तर आपके सामने होगा। आप भी सब कमेंट करके बताना क्या उत्तर आ रहा, मैं भी करता हूं, तो साथ साथ करो। 5 इंटू कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, ऊपर है स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 का मान कितना होता है लाड लो, देखो सेक 30 कितना होगा, जो कोस 30 होता है ना उसको पलट दो, क्योंकि कोस और सेक क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो कोस 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3, आप उल्टा ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर है स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर, बट्टा sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, और कोस 30 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, कोस 30 का मान अब सभी लाडले और लाडलिया जानते हैं, कोस 30 का मान होता है √3/2 उसका स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब क्या करना है, आगे सॉल्व करो। 5 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4, और √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस 1 का घन 1 होगा, बट्टा 1/2 का वर्ग क्या होगा 1/4, यहां देखिए √3 का वर्ग होगा 3, 2 का वर्ग होगा 4। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक तो मेरे लाडले और लाडलियों को समझ में आ रहा है। अगला स्टेप, 5 को 1 से गुणा करो, 5/4 आएगा, फिर है 4 इंटू 4 होगा 16/3 माइनस का 1, ठीक है। और बट्टा में देखो 1/4 और 3/4 को जोड़ते हैं, कितना आता है 1 आता है, आप सभी जानते हो ना, 3/4 पौन में पाव जोड़ दो भाई, 3/4 में 1/4 जोड़ोगे ना, आपको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि भाई 4 हर समान है, हर समान है, 4 आ जाएगा, 1 और 3 जुड़ गए 4, 4 में 4 का भाग 2 1, तो आप सभी जानते हो पाव और पौन मिलकर कितना बनता है जी 1 बनता है, तो नीचे हर में 1 आ गया, ऊपर इनको सॉल्व करना है, बट्टा में 1 है, तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, क्या उत्तर आएगा, देखो 1 का भाग इनके अंदर देंगे, ऊपर जो है ना इसके अंदर 1 का भाग देंगे तो यही संख्या आएगी, तो अब मैं सीधा इनको लिख देता हूं 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, क्योंकि 1 का भाग दोगे यही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या लसअप आएगा, 4 और 3 का गुणा होगा 12 लसअप आएगा, 4 के पाड़े में 12 3 बार, 3 इंटू 5 कितना होगा 15, 3 के पाड़े में 12 कितनी बार आएगा 4 बार, 4 इंटू 16 करो कितना होगा 64 होगा। आई बात में 16 इंटू 4 कितने हो गए 64, और 12 लसअप है, यहां कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 के पाड़े में 12, 12 बार, 12 एकम 12, तो अब जोड़ के बताओ कितना होगा 15 और 64 जोड़ो, उसमें से 12 घटा दो, तो 4 और 5 9 होगा, 6 और 1 7, 79 माइनस 12/12 ये बनेगा, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, तो 67/12, 67/12 सभी क्या आ रहा है मैं देख पा रहा हूं, राहुल लांबा, सोनू मीना, असगर खान, मनीषा चौधरी, पीयूष सोनकिया, उज्जवल कुमार, बच्चों के उत्तर तो आ रहे हैं। बजरंग लाल 61 नहीं आएगा, 67/12, आशा टेलर 7/12 नहीं आएगा जी, 67/12 आंसर सही है, ठीक है। आओ घर में पढ़े, बिल्कुल आओ घर में पढ़े, आपका 97/12 नहीं आएगा, 67/12 आएगा। ये हर बोर्ड के लिए लाड लो, जहां एनसीईआरटी, राजस्थान, यूपी, एमपी, जहां जहां लाड लो
लो, यहाँ एनसीईआरटी की किताब है 8वां पार्ट त्रिकोणमिति का, वो सभी के लिए ये वीडियो है लाड लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जल्दी जल्दी आप कमेंट्स करके जवाब देना जी। अगला सवाल है जी, अगला सवाल ये रहा, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो जल्दी जल्दी मान रखो 4, ये 4 जो है ना इसके साथ गुणा में है, ये थोड़ा दिमाग में फिट कर लो। 4 इंटू कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। सेक 60 का मान कितना होता है जी? तो कोस 60 का मान जो होता है उसको पलट दो, क्योंकि कोस और सेक व्युत्क्रम होते हैं। तो कोस 60 का मान कितना होता है आप सभी जानते हो लाडलो, कोस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का व्युत्क्रम 2 होता है। और आप सीधा भी सारणी से देख लो, सेक 60 का मान 2 ही होता है, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 उसका स्क्वायर। और कोस 90 कितना होता है लाडलो, सभी को पता है कोस 90 होता है 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां 1 का स्क्वायर 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, यहां 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस, ठीक है, यहां पर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो +4 से -4 कैंसिल, 3/4 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा उत्तर आपका 3/4। सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्तर आ गया, मैं देख पा रहा हूं मिलिंद खत्री ने उत्तर बता दिया है 3/4। बाकी विद्यार्थी भी बताए, हिताक्षी, अनिल, सुमेर, सैनी, बिट्टू, सभी के उत्तर मैं देख पा रहा हूं। बाकी बच्चे भी अपना उत्तर बताए, विकास जाट के भी उत्तर आ गया है, राहुल डोगर, बिल्कुल बिल्कुल सारे विद्यार्थी बताइए। बिल्कुल मुमुक्षा गहलोत, कुछ प्रश्न मैं आपको भी दूंगा, आपको उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको समझ में आ रहा तो 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना प्यारे विद्यार्थियों, बाद में जाते जाते दूंगा आपको। अब आते हैं 7वें सवाल के अंदर, इसका भी मान ज्ञात करना है आपको। 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। 8.1 जो है अगले हम वीडियो शनिवार को देखेंगे, हर शनिवार को सुबह 8 बजे लाडलो आ जाना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स दोस्तों को भी शेयर करना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसका उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। 4/कोट 30 का मान कितना होता है? तो कोट 30 का मान कितना होता है जी √3 का स्क्वायर। 1 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर, माइनस कोस 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर। जहां जहां है ना मान रखने वहां पर मान रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या बनेगा जी 4/√3 का स्क्वायर 3 बनेगा, बट्टा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां 4/3 को तो छेड़ेंगे नहीं, ये 1/4 जो है 1 के बट्टा में लिखा, यानी व्युत्क्रम लेना है, तो 1 के बट्टा में आप खुद सोचो 1/4 है, यानी इसका मतलब आप 1/4 का व्युत्क्रम ले रहे हो, क्योंकि 1/4 किसके भाग में है 1 के भाग में, नहीं व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम कितना होगा 1/4 का व्युत्क्रम 4 होता है। और नहीं भी आता है तो ऐसे समझ लो ये 1 को छेड़ना नहीं, भाग है, और ये बट्टा में परिमेय संख्या, तो ऊपर आएगी भाग का चिन्ह हो जाएगा गुणा में, और 1/4 क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, 4 एकम 4 बट्टा 1 का कोई मतलब है नहीं, 4 ही आएगा। तो 2 तरीके मैंने बता दिए, तो यहां आएगा 4 माइनस का 1/2। यहां तक सभी को आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों लसअप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लसअप क्या आएगा 6, 3 के पाड़े में 6 2 बार, 4 दूनी 8, 6 इंटू 4 होगा 24, और 2 के पाड़े में 6 3 बार आएगा -3। अब जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दो क्या जवाब आएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे। 24 और 8 कितने हो गए 32 में से 3 घटाओगे 29/6 सही जवाब होगा। कितना होगा जी 29/6। सभी को आ रहा है समझ में? ओम गुप्ता 4H प्रिंस आपका 23/6 नहीं आएगा, ओम गुप्ता आपका सही है जी। और बताओ, आओ घर में पढ़े 29/6 सही है जी। जीवन बरला आपका भी सही है, अंकित वर्मा सही है जी, सभी बच्चों के सही आ रहा है, सुपर। ठीक है, अब अगला ये करते हैं जी
टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान क्या होता है √3 का स्क्वायर होगा। 4 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 उसका वर्ग होगा। साइन 90 होता है 1 तो 1 का वर्ग। जल्दी जल्दी बिल्कुल कैलकुलेशन करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो पोर्शन मैं अभी करवा रहा हूं केवल माइंड की कैलकुलेशन है लाड लो। एक तो आप हाथ पांव से करते हो वो एक्सरसाइज नहीं है, ये माइंड की एक्सरसाइज है और आपको आनी चाहिए जी। टेन स्क्वायर 60, 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 90 का मान रख दिया। 3 इंटू सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 का मान क्या होगा जो कोस 30 का मान होता है। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो क्या होगा सेक 30 का मान होगा 2/√3। और आप सारणी से भी देखते हो, जहां भी आपको समस्या आई कि भाई सेक 30 का मान देखता है तो सीधा देख लो सेक 30 कितना होता है 2/√3। और एक ट्रिक बताई कि कोस का मान पता है तो उलट दो। अब कोसेक 60 का क्या होगा, अब कोसेक की लाइन याद नहीं है तो साइन 60 की होता है √3/2, उसको पलट दो कितना होगा 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, और कोट 30 कितना होगा, कोट 30 होगा √3 उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व कर दो जल्दी जल्दी, क्या आएगा कमेंट्स करके बता दो। √3 का स्क्वायर 3 + 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस का 1। यहां देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। सभी क्या आ रहा है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 से 4 कटेगा 2 बार तो ऊपर क्या बना 3 + 2 एकम 2 प्लस 1 बनेगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सरोज कुमार राय आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां देखिए 3 से 3 कटेगा तो क्या बनेगा 4 + 4/3 माइनस का 3। यहां पर इसका अगला स्टेप यहां लिख देता हूं, क्या बनेगा 3 और 2 5 और 1 क्या बनेगा 6 बनेगा। और यहां देखो 4 में से 3 घटाओ क्या बनेगा 1 बनेगा। और 1 प्लस कितना हो रहा है 4/3। तो ये 6 का 6 नीचे 3 लसअप लेंगे तो 3 एकम 3 और 4 कितने होंगे 7 हो जाएंगे। 3 एकम 3 3 और 4 7/3। और 7/3 जो भाग में है ना, भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा और हो जाएगा 3/7। ये जो बट्टा में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा तो क्या बनेगा 6 × 18/7 बन जाएगा 18/7। सभी विद्यार्थियों के उत्तर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं 18/7 जो है सही जवाब होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, सुपर। अब विद्यार्थियों को मैं कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए दे सकता हूं क्या प्यारे विद्यार्थियों। आपको होमवर्क के लिए भी लाडलो को प्रश्न दूंगा। यहां तक समझ में आया, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को आ रहा है। 18/7 में देख पा रहा हूं बजरंग, जिम्निया, दीपेश, सुखदेव, पीयूष, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपके होमवर्क के लिए लाडलो में दे रहा 1-2 प्रश्न दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क के चलो बाद में देंगे, 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 डिग्री। इसका उत्तर आप भी दीजिए प्यारे विद्यार्थी, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी जल्दी आप इसके उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल इसका जवाब नहीं आ रहा। काफी विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं फटाफट। साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 1 होता है, 2 इंटू कोस 0 होता है 1। ठीक है, अब टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 और टेन 60 का मान होता है √3। इतना सरल ही सवाल आपको दिया था। बच्चों के उत्तर आए तो है गोदूराम 1/2, जवानिया सारण 1/2। बाकी बच्चे भी बताओ इसका उत्तर क्या होगा जी, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दो। तो कितना होगा देखते हैं। 1/2 क्या है 1/2 ही रहेगा, माइनस का 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2। यहां √3 से √3 कटेगा, बट्टा में 1 आएगा और 1 का भाग दोगे तो इस 1 का कोई मतलब है नहीं, ऊपर वाला समान आएगा। अब ऊपर वाला भी सॉल्व कर दो, कितना आएगा आप खुद सोचो। 1/2 ये है 2 प्लस का, ये है 1 माइनस का, 2 में से 1 जाएंगे 1 और 1 में आधा जोड़ो यानी डेड। और डेड मतलब क्या होता है लाडलो 3/2 होता है। 3/2 आ रहा है। काफी बच्चों के 1/2 आ रहा है, काफी के 3/2 आ रहा है। चेक करो प्यारे विद्यार्थी सही से। कोई कह रहे √3। देखो लाडलो करना क्या है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 90 हो गया 1, कोस 0 का मान हो गया 1।
tan 30 से tan 60 गुना हुआ, √3 से √3 कट। अब क्या बचा ऊपर 1/2 माइनस ये बना। अब देखो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा प्लस का 1 में आधा जोड़ोगे क्या आएगा डेढ़ आएगा, और डेढ़ मतलब 3/2 होता है ना, तो आपके 1/2 क्यों आ रहा है। बाकी काफी बच्चों के सही आ रहा है, उत्कर्ष सक्सेना, मुकेश कुमार, जानी, राहुल, कमलेश, सुखदेव, मोहित, काजल, रोहित यादव, सुमेर, सभी बच्चों के सही भी आ रहा है, काफी बच्चों के 3/2 आ रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल 2 tan 30 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 उसका स्क्वायर। ये बनेगा 2 एकम 2/√3, अंश से अंश गुणा हो गया, बट्टा नीचे बनेगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग बनेगा 3। ये बनेगा जी 2/√3, बट्टा में आएगा 3 लसअप लेंगे नीचे, 3 नसअप लेंगे, 3 एकम 3, 3 माइनस 1 बनेगा। वापिस सुनना क्या किया, 2 एकम 2, 2/√3, नीचे क्या हुआ 1/√3 का वर्ग 1/3, 3 लसअप आया, 3 एकम 3, 3 माइनस 1/3। अब ये क्या बनेगा देखते हैं, 2/√3 की जगह 2/√3, नीचे बना 3 में से 1 गए तो 2/3। यहां तक समझ में आ गया जी, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे अगला स्टेप सुनना, ऊपर वाले देखो ऊपर भी परिमेय संख्या नीचे भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बट्टा में परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाली संख्या जब ऊपर आएगी तो गुणा में हो जाएगी और 3/2 होगा। क्लियर है, यहां पर क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, रहेगा क्या 3/√3। ये आ रहा है यहां तक। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या करना है, ये जो ऊपर अंश में 3 है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बट्टा में √3। ठीक है, मैंने आपको जब भी क्लासे भी लिए उत्कर्ष ऐप में, अभी तक हमने जो लाड लो आपको पता है 3-4 पार्ट करवा दिए हैं मैंने, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि रूट वाली संख्याओं का बहुत महत्व है, गुणा भाग जोड़ बाकी बहुत आएगी, आपको ये मैंने बताया था। जो आपको पहला पार्ट पढ़ाया था मैंने पूरा वास्तविक संख्या है, वहां भी बताया, 9th में भी आपको संख्या पद्धति में बताया था कि रूट वाली संख्याओं का गुणा भाग जोड़ बाकी आ गया तो कहीं न अटकोगे नहीं जी। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा, 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया है प्यारे विद्यार्थियों, 1√3 से 1√3 कट तो कितना आएगा √3 उत्तर आएगा। क्लियर है, वापिस सुनना जिनको नहीं आया, 2 इंटू tan 30 की जगह 1/√3, 1 की जगह 1, tan 30 का मान सारणी से रखो 1/√3, ऊपर यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, 2 एकम 2, 2/√3 और यहां नीचे 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। अब ऊपर वाले को छेड़ा नहीं, नीचे 3 लसअप लिया, 3 1 से गुणा हुआ, 3 माइनस 1/3। ये ऊपर वाले को छेड़ा नहीं, 3 में से 1 गए 2/3। अब ये 2/3 ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट, 3 को लिखा √3 इंटू √3, अंश और हर में √3 कट, तो उत्तर कितना आएगा √3 सही जवाब होगा। अगला सवाल, अब अलग तरह के सवाल करते हैं लाडलो, क्या कह रहा है निम्न में x का मान कीजिए। अब अलग तरह के सवाल है, एक तरह के तो आपने देख लिए, अब बोला है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। cos x बराबर कितना है, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। आपको यहां x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है लाडलो, अच्छे से सुनना, आपको इस सवाल में बाएं भाग को छेड़ना नहीं है, क्योंकि x कितना है भाई, x का मान कौन होगा, क्योंकि cos के साथ sin के साथ कौन आते हैं, ये x भी एक कौन है, लेकिन हमें नहीं पता भाई। cos 30 होता तो हम मान रख देते √3/2, cos यहां 0 होता तो मान रख देते सारणी से 1, लेकिन cos x कितने डिग्री हमें नहीं पता है ना, x अज्ञात कौन है तो छेड़ना नहीं है। बराबर में क्या करना है, cos x की जगह cos x, इनका मान पता है, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, रखते जाओ, sin 60 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, रखते गए। अब देखो यहां पर cos x की जगह cos x रहने दो, सरल करो, RHS को सरल करो, लेफ्ट में तो cos x को बराबर रखो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 इंटू 2 4 हो गया, √3 को 1 से गुणा किया √3 और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो cos x बराबर बनेगा √3/4 में √3/4 को जोड़ना है, कितना आएगा आपको बताया ना, 4 हर समान है तो सीधा लिख दो और डायरेक्ट इनको जोड़ दो, √3 में √3 को जोड़ दो तो कितना आएगा, √3 और √3 कितना होगा 2√3, भाई √3 में √3 जोड़ोगे तो 2 बार √3, मैंने √3 की जोड़ बाकी आपको सिखाई थी जी,
समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों को? सुपर समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो कोस एक्स का मान कितना आ गया? √3/2। अब आप बताइए एक्स की जगह क्या कोण रखना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ। कोस एक्स का मान √3/2 होता है, तो एक्स की जगह कौन सा कोण रखूं? सारणी में देखो कि कोस का मान √3/2 किस कोण पर आता है। क्या 0 डिग्री रखें, क्या 30 डिग्री रखें, क्या 60 डिग्री रखें, क्या 90 डिग्री रखें? एक्स की जगह कौन सा कोण रखे कि हमारे कोस का मान √3/2 आएगा? क्योंकि हमने आरएचएस को सरल कर लिया। सरल करने पर कह रहा है कि कोस एक्स जो है √3/2 के बराबर है। तो एक्स कौन सा कोण होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। अनुज यादव, विकास यादव, उत्तर आ गया है। ध्रुव पटेल, खुशी, मुमुक्षा, गहलोत, भंवर, बिल्कुल आओ, घर से पढ़े, आओ स्कूल से पढ़े, आओ उत्कर्ष से पढ़े, सभी का उत्तर आ रहा है 30 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं जी, सारणी हमारे सामने, क्यों दूर जाना। ये रही सारणी, कोस की लाइन में √3/2 यहां आ रहा है 30 डिग्री के अंदर। ये रहा वो कोण प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा वो √3/2, कोस 30 पे आता है। इसका मतलब एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान 30 डिग्री हो। क्या लिखोगे? चूंकि आपको यहां पर लाइन लिए लिखनी है, चूंकि सारणी से क्या लिखोगे? चूंकि सारणी से कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, अतः एक्स बराबर क्या होगा? 30 डिग्री। ये भी इस तरह के सवाल आने चाहिए। लाइन क्या लिखनी है एग्जाम में कि सारणी से कोस 30 बराबर √3/2 होता है, तो तुलना करी तो एक्स की जगह 30 डिग्री आएगा। अगला सवाल, अगले में पूछा है वापिस एक्स का मान ज्ञात करो। अगला इसी की तरह जैसा अभी पिछला सवाल किया ना लाड लो, एकदम नहले पे दहला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो जल्दी लाडले कमेंट्स करके बता दो इसका जवाब क्या आएगा। आपको देखो यहां पर ये 2x है ना, ये भी एक तरह का कोण है, ये 2x भी कोण है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको एट इट इज रख दो, sin 2x की जगह sin 2x। इनको सॉल्व करो। sin 60 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? √3/2। cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान भी 1/2। ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। ये बन रहा है इधर sin 2x। यहां तक समझ में आया? √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। 3/4 में से 1/4 घटाओगे लाडलो तो आप भी जानते हो 4 हर समान है, तो सीधा घटा दो, क्या बनेगा? 3 - 1, तो ये बनेगा sin 2x बराबर 3 में से 1 जाएगा, क्या बनेगा जी? 2/4, और 2 और 4 कटते हैं, 1/2 आएगा। तो sin 2x का मान कितना आ रहा है? 1/2। आ रही बात समझे? sin 2x का मान 1/2 आ रहा है, तो बता दीजिए 1/2 कहां पर होता है? साइन में कौन सा कोण? बिल्कुल काफी बच्चों के 30 डिग्री उत्तर आ रहा है, लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है। ध्यान से सुनना, साइन यहां पर 2x बराबर 1/2 आया है। आप साइन की टेबल निकालोगे, ये रही साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। बिल्कुल आप कह रहे हो कि साइन 30 होता है 1/2। हम क्या लिखेंगे? चूंकि सारणी से साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। अब आप तुलना करो लाडलो, यदि आप इस 2x की जगह 30 डिग्री रख देते हो, साइन 30 डिग्री 1/2 बनता है, आपने भी कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 2x जो है ना लाडलो, ये 2x की जगह हमें कोण कितना रखना है? 30 डिग्री। हमें 2x की जगह 30 रखोगे तभी तो साइन 30 1/2 होगा। तो हमें 2x का मान पता हो गया 30 डिग्री, हमें x चाहिए, हमें 2x नहीं चाहिए बाबा। तो क्या करेंगे? 2x का मतलब है 2 और x गुणा में है बराबर 30। भाई 2x का मतलब है 2 एंड x मल्टीप्लाई में है, तो उधर भेजेंगे तो डिवाइड में होगा। x का मान कितना होगा? 30/2 यानी 15 डिग्री। क्लियर है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 15 डिग्री। 60 नहीं आएगा जी, ना 30 आएगा। इसका आंसर होगा 15 डिग्री विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों के 30 आ रहा है, 30 नहीं रखना है, 30 जो है ना 2x का मान है लाडलो, 2x में से हमें 2 को उड़ाना है क्योंकि हमें x लेकर आना है जी। ठीक है तो x का मान 15 डिग्री होगा, देखो 90 डिग्री और मर्जी आए जैसे लिख रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होने वाला है लाडलो। ठीक है सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लाडलो, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। √3 tan 2x बराबर है sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। इसका मान बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ। इसका जवाब देना, देखो यहां पर कोण भी 2x आ रहा है और tan के साथ √3 भी गुणा में है, लेवल बढ़ता जा रहा है। आप भी अपना लेवल बढ़ा दो लाडलो, आप उत्कर्ष से जुड़े हो तब आपका लेवल लाडलो सुपर डुपर वाला हाई होना चाहिए, एकदम शानदार सा आपका एनर्जी लेवल होना चाहिए। हर शनिवार सुबह 8 बजे हमारी मैराथन क्लासें प्रारंभ हो जाती है। अपने दोस्तों को आप शेयर नहीं करते हो लाडलो, इतना समझाते हैं फिर भी नहीं करते हैं। तो आओ घर में पढ़े, आपका उत्तर 30 डिग्री, घर में पढ़ रहे हो फिर भी 30 डिग्री ला रहे हो, उत्तर 15 होना चाहिए जी। ठीक है अब बिल्कुल सर नहीं क्या, बिल्कुल 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 सारणी में जो कोण है वो ही आएंगे जी। आपको मैं बता दूं, आप सोच रहे हो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के अलावा कोई कोण आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो मैं क्या करूंगा, वो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, पूरक कोण का टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। मान लो साइन 18 डिग्री आ जाए, साइन 72 डिग्री आ जाए, साइन 82 डिग्री आ जाए, वैसे सवाल आगे आएंगे। आप अभी जुड़े हो, रोज आते रहिए, बेसिक लाडलो बता रहे, इतना आराम से कहीं तकलीफ नहीं आने वाली। आप ऐप में तो पढ़ रहे हो, 3-4 पार्ट करा दी, ये आपके लिए एक्स्ट्रा चल रहा है सैटरडे कॉपी में जरूर नोट करना। तो देखो बाएं भाग में छेड़ना नहीं है, √3 साथ में क्या है tan 2x, इसको नहीं छेड़ना, इसको लेफ्ट वाले को बाद में सॉल्व करेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/2। अब गुणा में देखो cos 45 है तो साइन 45 इंटू cos 45 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है राइट साइड को नहीं छेड़ना है, बाकी बाएं भाग को सॉल्व करो। ठीक है सॉरी लेफ्ट को नहीं सॉल्व करना है, राइट को करो। 1 इंटू 1 होगा √2 इंटू √2 रो, और 2 एकम 2 होगा 3, तो ये बनेगा आधा और आधा 1 होगा, आधा और आधा कितना होता है, आप प्यारे विद्यार्थी अच्छे से जानते हो ना, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। यहां पर 2 एकम 2 होगा। ठीक है तो आधा और आधा, यहां पर 1 और 1 गुणा हुए 1 हुआ, √2 इंटू √2 2 एकम कितने हो गए 2, आधा और आधा 1 प्लस कितना करेंगे 2 तो कितना आएगा 3 आएगा। ये किसका मान आया जी, ये आया है √3 tan 2x का, किसका आया √3 tan 2x का मान 3 आया है। अब देखो ये √3 है ना लाडलो, ये tan 2x के साथ गुणा में है। ठीक है ये क्या हुआ, आधा और आधा 1 और 2 जुड़ गए 3 आया। ये √3 जो है tan 2x के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो tan 2x का मान कितना आएगा, √3 को भाग में भेज दो तो 3 के भाग में आ गया √3। ठीक है अब 3 में √3 का भाग दोगे, 100 बार बताया है, 3 को लिख दो √3 इंटू √3 बट्टा में क्या है जी √3, तो ये √3 से √3 डिसम हो गया, तो क्या आया tan 2x का मान आ गया √3। अब आप tan की सारणी में बताओ कि यहां पर 2x की जगह कौन सा कोण रखे, 2x की जगह बात कर रहा हूं, अभी x का नाम नहीं लिया, 2x की जगह कौन सा कोण रखे कि √3 आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। सारे लाडले और लाडलिया बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, लेकिन पहले यहां पर पीटने से पहले 2x का मान जरूर बताइए लाडलो, सभी बताइए। तो मैं tan की सारणी आप देखोगे, √3 कहां होता है, सारणी आप देख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं, आप सारणी से पता लगाना कि जो tan 60 डिग्री होता है ना उसका मान होता है √3। तो तुलना करोगे तो 2x की जगह क्या रखना चाहिए, हिसाब से 60 डिग्री रखना चाहिए। ठीक है तो इसका मतलब यहां पर कर रहा हूं, इसका मतलब 2x बराबर कितना होना चाहिए 60 डिग्री, तो x कितना होगा 2 जाएगा भाग में, तो 60/2 कितना होगा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाडले और लाडलियों का आया क्या, बिल्कुल आया रविंदर पूनम, बिल्कुल। कुछ क्षण रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्षण है लाडलो, एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, जल्दी जल्दी लाडलो शेयर कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कर लोगे शेयर।
ठीक है जी। अब लाडलो इस तरह के भी सवाल आते हैं, सिद्ध कीजिए वाले एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, एक दो सवाल करेंगे उसके बाद इंफॉर्मेशन। सिद्ध कीजिए वाले में क्या होता है कि बाईं तरफ तो आपको ये कोस साइन टेन इस तरह देंगे, और दाएं भाग में ये तो लाडलो क्या है, इसका LHS है, ठीक है, ये तो है LHS और ये है लाडलो RHS, ठीक है। आपको LHS और RHS बराबर का चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है। तो यहां पर तो गणित का मान है √3/2, लेकिन बाईं तरफ देखो cos 30 sin 60 इस तरह के वैल्यूज है। तो आपको क्या करना है, यहां पर सारणी की मदद से इन सभी के मान रखना है, सॉल्व करके क्या लेकर आना है, √3/2। सिद्ध कीजिए में क्या करना है, आपको बाएं भाग को लेना है, सॉल्व करना है और √3/2 लेकर आना है, ठीक है। तो अंतिम ये सवाल कर लेते हैं और ऐसे सवाल अगले भाग में करेंगे और 8.1 का भी जिक्र करेंगे। उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं सर आपको, ठीक है। आपके अन्य दोस्तों को जो उत्कर्ष से नहीं जुड़े हैं उनको देने के लिए अभी मैं बताऊंगा। तो cos 30 का मान हम क्या लेंगे, यहां पर लिखेंगे LHS लेने पर, RHS में √3/2 है, LHS लेने पर LHS लोगे तो सीधा क्या है, LHS को सीधा मैं मान रख रहा हूं, वैसे तो आपको बोर्ड में LHS लेने पर लिखो उसके बाद सवाल वापिस उतारो, लेकिन अभी समय कमी है, सीधा मैं मान रख रहा हूं। cos 30 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, √3/2। sin 60 का मान भी क्या होता है, √3/2 बट्टा में 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। हमें पहले ये उतारना था लेकिन मैंने सीधा मान रख दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, √3/2, देखो ऊपर क्या आ रहा है, 2 हर समान आ रहा है, हर समान है तो सीधा जोड़ दो, √3 में √3 सीधा जुड़ेगा। मैंने आपको 100 बार बताया है कि जब भी हर समान हो तो सीधी चीजें जुड़ जाती है, ठीक है जी। अब यहां देखिए नीचे क्या आएगा, आधा और आधा 1 होता है जी, आधा और आधा 1, 1 और 1 लाडलो 2 हो गया, नीचे केवल 2 बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या बनेगा, अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं, √3 और √3 कितने होंगे, 2 √3 होंगे, 2 बार जुड़ रहे हैं, बट्टा में है लाडलो 2, ये अलग है चल रहा है, और ये देखो बड़ा वाला बट्टा बना दिया है और बट्टा में क्या है 2। अब देखना आगे, अब देखो 2 से 2 कट गया भाई, 2 से ऊपर जो परिमेय संख्या थी 2 से 2 कट गया तो ऊपर रहा √3 और बट्टा में क्या आया 2, तो आ गया ना। हमने तो बायां भाग लिया, हमने तो बायां भाग LHS लिया और आ गया दायां भाग, इसका मतलब बराबर आ चुका है RHS के। हमने LHS लिया, सॉल्व करके RHS लेकर आ गए, इति सिद्धम लिख लो लाडलो, सिद्ध हो गया है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सिद्ध हो गया है। एक अंतिम सवाल उसके बाद लाडलो इंफॉर्मेशन और उसके बाद मिलेंगे अगले शनिवार को। तो LHS में देख लो, आपको सेक कोट और साइन के मान लेने हैं और बराबर में माइनस का 1/4 लिखकर आना है। तो देखो 4 इंटू कोट 45 होता है 1 का स्क्वायर, सेक 60 क्या होता है 2 होता है 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। आपको इन सभी के मान रख के आपको लेकर क्या आना है, माइनस का 1/4, कुछ नहीं करना है, आपको बायां भाग ले लो, सारणी से मान रखो, सॉल्व कर लो, अपना आप RHS आएगा। 1 का वर्ग 1, 4 से गुणा होगा 4, 2 का वर्ग होगा 4, माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होगा, ठीक है। 4 से 4 कट, यानी 4 में से 4 गए 0, तो 0 में से 1/4 घटाओ, 0 है छोटी संख्या, 1/4 बड़ी है, छोटी में से बड़ी घटेगी तो क्या आएगा, माइनस का मान आएगा, माइनस का 1/4। यही तो लाडलो लेकर आना था जी। तो ये हमारे उत्तर दनादन आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। 8.1 और 8.2 का जो बेसिक होता है ना लाडलो, वो मैंने आपको बता दिया है, और अगले वीडियो में 8.1 के बारे में हम जो है प्यारे विद्यार्थियों सूचना हम अभी देने वाले हैं, आपको 8.1 और 2 बताएंगे। हर शनिवार को सुबह 8 बजे से लाडलो हिंदी मीडियम के लिए हमारी क्लासें लगती है 10वीं की, और आपके हर बोर्ड, आपका कोई भी बोर्ड हो लाडलो, अब सूचना ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। सूचना क्या है, ध्यान से सुनना लाडलो। हमारे प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के अंदर आपकी क्लासें लगनी प्रारंभ हो गई है।
आप चाहे सीबीएसई को हो या आरबीएसई, कोई भी आपका बोर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सारे गुरुजन बेस्ट से बेस्ट जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ में हैं, वो आपको बढ़िया से पढ़ा रहे हो। क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पार्ट भी काफी हो गए। आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड के हो, उत्तराखंड बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, हिमाचल प्रदेश लाड लो, कोई भी बोर्ड हो, मायने नहीं रखता है। सभी बोर्ड के जो भी हमारे कोर्स है, किताबें आपके जो भी चलता है 6 to 12, 6वीं से लगाकर 12वीं, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, कोई भी बोर्ड हो, आपका जो है विद्यार्थियों उत्कर्ष के माध्यम से हमारे गुरुजन आपको पढ़ाने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, 2-2, 3-3 पार्टी हुए हैं। जल्द से जल्द आप लाडलो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही फायदा है। बहुत कम की फीस के अंदर लाडलो, कोई बड़ा मोटा शुल्क नहीं, बहुत नॉर्मल सी मिनिमम फीस है, उसके अंदर बेस्ट गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा विद्यार्थियों आपको स्मार्ट ई बुक्स भी दे रहे हैं, किताबें आपको मिलेगी लाडलो हर सब्जेक्ट की, आपको नोट्स भी मिलेंगे हमारे गुरुजन द्वारा बनाए गए। उसके अलावा भी बहुत कोई फायदे हैं। हम इस तरह के पैनल पे पढ़ाते हैं जिसमें 10 दिन पहले पढ़ाया हुआ चीज भी लेकर आ सकते हैं, मिटा हुआ लिखा सकते हैं, लिखा हुआ मिटा सकते हैं। इतने हमारे बोर्ड के फायदे हैं। उसके अलावा लाडलो, उसके अलावा क्विज भी मिलती है, हर पार्ट पर आधारित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाते हैं हमारे गुरुजन। एमसीक्यू के वीडियोस भी मिलते हैं। हर संडे टू संडे टेस्ट भी होते हैं, जिसमें गुरुजन जो है अपने बहुत महत्वपूर्ण जो पिछले साल बोर्ड्स में आए हैं, अदर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपको टॉप एजुकेटर्स हमारे जो है अच्छा पेपर बनाते हैं और छपते भी है। काफी सालों का रिकॉर्ड रहा है लाडलो, हमारे जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं बनाए हुए हमेशा छपते हैं। इतने सर्वश्रेष्ठ गुरुजन आपके लाडलो पढ़ा रहे हैं, तो आपको देर नहीं करनी, अपने दोस्त यारों को शेयर कीजिए, उनको बताइए इतने फीचर्स हमारे उत्कर्ष के अंदर है। तो अब नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे लाडलो? सपना अपना पूरा करना है माता और पिता का। तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपना 100 का देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो लाडले और लाडलियों, आपको मैंने फीचर्स बता दिए हैं कि ई नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं आपको, उसके अलावा क्विज मिलते हैं, क्विज के वीडियो सॉल्यूशन, और रोज लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप कमेंट करके अपने सवाल के भी पूछ सकते हैं कि गुरुजी ये सवाल समझ में नहीं आया, सर जी ये वापस बताओ, सर इसका ये क्या होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट, केवल साइंस मैथ और इंग्लिश नहीं, बल्कि एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपके सब्जेक्ट है 6 to 12, कोई भी मीडियम हो, कोई भी लैंग्वेज हो लाडलो, सबके गुरुजन बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। अपने दोस्त यारों को ज्यादा से ज्यादा बोल दो, शेयर कर दो। और ई मित्र से हमारा कोर्स खरीदते हो ना, ई मित्र से खरीदते हो तो 10% का फायदा है लाडलो। मान लीजिए 2500 रुपए का कोर्स है तो 250 रुपए आपके कम लगेंगे यदि आप अपने नजदीकी ई मित्र पे जाते हो। तो लाडलो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखना। आज इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।